आज हम मैथ्स का लेसन नंबर 1 अलजेब्रा का लेसन नंबर 1 लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? तो सी हियर, अब हमने एक इक्वेशन ली, सपोज 2a plus 3b is equal to 7. This is the equation. Now a is the variable and 2 is the coefficient of that variable. Here is the b is the variable and 3 is the coefficient of that variable. तो यहाँ कितने वेरिएबल हो गए? एक a और एक b. These are the two variables. तो इसलिए two variables. अब लीनियर क्यों? क्योंकि अब देखो इसकी जो पावर है a और b की, तो यहाँ कुछ भी नहीं है. सपोज हमने और एक एग्जांपल लिया लाइक दैट 52x plus 14y is equal to 92 whatever. तो यहाँ देखो these are the two variables. अब ये वेरिएबल्स की हम पावर देखेंगे तो कुछ है क्या? नहीं. तो जहाँ पावर कुछ नहीं, उसकी पावर कितनी होगी? 1. तो जिनकी पावर 1 हो उसको हम क्या, जिन वेरिएबल्स की पावर 1 हो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ पे भी हम जो सॉल्व करने वाले हैं तो लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन. अब दो लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो दो लीनियर इक्वेशन हो तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन. मींस साइमल्टेनियस इक्वेशन का हम लास्ट ईयर में 9th में हमारा हो चुका है. तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये अलग अलग मेथड देख चुके हैं. हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में. बाद में हमें क्रैमर्स रूल 10th में सीखना है. ओके, तो वो कैसे क्या? पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सी हियर, अब एलिमिनेट करना है मीन्स हमें कौन सा तो भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है. मीन्स एक एलिमिनेट करेंगे तो हमें अदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम इजीली एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो हमें अदर वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती है. अब यहाँ देखो कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है. तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y 7 और 2 है. तो हमें बोथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीन्स दिस इक्वेशन को हमें 7 से और दिस इक्वेशन को 2 से. तो बेटर वे हमें सी हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 हियर एंड हियर इज द 3. तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से दिस इक्वेशन को, तो यहाँ 3x हो जाएगा. तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा. तो हम मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे फॉर इक्वेशन 1. सो मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1. अब फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? 3x प्लस 7 3 जा 21y इज इक्वल टू 30. नाउ ये जो न्यू इक्वेशन है उसको हम थर्ड नंबर देंगे. ओके, अब देखो ये एक इक्वेशन मिल गई, ये एक इक्वेशन. दोनों के कोएफिशिएंट x के सेम है, लेकिन इसकी साइन भी पॉजिटिव है, इसकी साइन भी पॉजिटिव है. तो साइन सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे. तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड. आप किसी में से भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बिगर है इसलिए हमने फ्रॉम थर्ड. ओके, सो अरेंज द इक्वेशंस. अब क्या बोला है हमने? सब्सट्रैक्ट. सब्सट्रैक्ट तो क्या है? जो नीचे की इक्वेशन उसके सब साइन चेंज होगी. अब ये इक्वेशन को x को कौन सी साइन है? पॉजिटिव, तो यहाँ आएगी निगेटिव. ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव. ओके, अब साइन चेंज कर लिए. अब हम सॉल्व करेंगे. अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो सब्सट्रैक्शन, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेम कोएफिशिएंट. अब 21 और 2 को कौन सी साइन है? अब पॉजिटिव. 21 प्लस 2 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एडिशन होगी तो 23y. यहाँ लेकिन 30 को पॉजिटिव साइन है और 7 को ये निगेटिव, तो साइन डिफर हो तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन. साइन डिफर है, सब्सट्रैक्शन, दैट्स व्हाई हियर इज द 23. और बिगर वैल्यू को साइन पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा.
अब हम ये सॉल्व करेंगे, ये 23 जो यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 23 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू, क्या पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सी x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब देखो y की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10। देखो अब ये एक ही वेरिएबल है और ये दो वैल्यूज है, तो वैल्यूज ऑन सेम सेट एंड वेरिएबल ऑन अनदर सेट। तो यहाँ x हमने वेरिएबल अलग रखा, ये वैल्यू है तो ये प्लस साइन है, इसको इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस साइन। तो 10 में से 7 गया 3, तो x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई 1। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो इस तरह हमें एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, दिस इज सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो थोड़ा देखो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। देखो ये x न्यूमरेटर में ही है तो x अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हम बाद में देंगे क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। अब यहाँ 2x प्लस, अब ये देखो y न्यूमरेटर में है तो देखो ऐसे दो दो वैल्यूज दिख रही थी, सिंपल हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो अब इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे भी वैसे ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम देखो 3 1 जा 3 आएगा, है ना, तो 3 का यहाँ एलसीएम हमारा 3 आएगा और यहाँ एलसीएम 4 आएगा। तो देखो ये जहाँ एलसीएम 3 है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी x, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 1 जा 3 आएगा, या 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3। तो एलसीएम हमारा 3 आया है इसलिए हमने 3 1 जा 3। कितने टाइम्स आएगा 3, कितने टाइम्स आएगा 3, कितने टाइम्स आएगा, तो 3 1 जा 3, 1 3 जा और 3 1 जा। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, इससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू वाई 3y एंड 1 इंटू 10 10। और हमारा जो एलसीएम है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारा एलसीएम 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ओके, तो 3 3 क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन दिस वन सिंपल, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो ये फर्स्ट फॉर्म जैसे दिख रही है। सिमिलरली यहाँ देखो 4 इज द एलसीएम, तो 1 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो यहाँ 4 2 जा 8x, 1 विथ y और 11 1 जा 11। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 डिनोमिनेटर में आएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम केयरफुली देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम कौन से भी वैल्यू से, मीन्स सेकंड इक्वेशन को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन को हम 8 से। तो छोटी वैल्यू ऑलवेज लेना, तो हम सेकंड इक्वेशन को 3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 3y हो जाएगा और यहाँ पे भी 3y, तो इलिमिनेट कौन सा होगा, फिर यहाँ y हो सकता है। तो मल्टीप्लाई by 3 to equation second. Okay, now see here 8 3s are 24, then 3y और 3 11s are 33. now this is our new equation. अब हमें देखो हमने ये इक्वेशन को चेंज किया तो यहाँ थर्ड इक्वेशन मिली है,
तो हमें अब फर्स्ट और 3 को कंपेयर करना है। अब यहाँ अगेन देखो, इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव, और इसकी भी साइन क्या है, पॉजिटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। सेम साइन हो तो ऑलवेज सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। अब यहाँ फर्स्ट में से तो सॉरी थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब 20x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स इसकी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो तो निगेटिव, और ये भी पॉजिटिव इसलिए निगेटिव। सबकी साइन मैंने चेंज की, यह सब्सट्रैक्शन है। अब देखो 24 में से 1 गया, 23x, ये दोनों इलिमिनेट हो गए, और 33 में से 10 गया तो 23। तो एक्चुअली कोई क्या हो गया कि फॉर्चुनेटली वहाँ पे भी हमारा 23 आया था, यहाँ पे भी 23, बट ऑलवेज ऐसी वैल्यू नहीं आती, अलग अलग वैल्यू आती है वेरिएबल की। अब यहाँ देखो x की वैल्यू मिल रही है, वहाँ में y की वैल्यू 1 मिली थी, तो यहाँ x इज इक्वल टू 23/23, इट इज अ 1। अब x की वैल्यू 1 हो गई है, तो हम एक तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट क्या, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट बोलो या सेकंड, कौन से भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। तो 8x प्लस वाई ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसमें अब देखो हमने x की वैल्यू क्या डाली, 1। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज 3। तो हमारी y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 is the solution of simultaneous equation. Okay, so देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, उसको हमें सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन में, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन ही है लेकिन सिंप्लीफाई करना था, और उसकी वैल्यू x और y की हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब ये देखो, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम देखेंगे। तो देखो यहाँ ये जो कोएफिशिएंट है x का वो 99 है और y का कोएफिशिएंट भी 99 है, मीन्स x का और y का कोएफिशिएंट सेम है। सिमिलरली यहाँ y का कोएफिशिएंट 101 है और x का कोएफिशिएंट 101 है। अब देखो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो 99 या 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ 99 से यहाँ 101 को, तो उससे अच्छा क्या, यहाँ मैंने क्या बोला, क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम हो x और y के, तो इस टाइम क्या करेंगे हम, तो पहले सब्सट्रैक्शन एंड देन एडिशन, तो हमें दोनों प्रोसीजर करने पड़ेंगे। एलिमिनेशन में हमने कोएफिशिएंट सेम किए थे, यहाँ कोएफिशिएंट सेम नहीं करना, यहाँ पहले सब्सट्रैक्शन देन एडिशन, या फिर पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन, लेकिन दोनों हमें करने पड़ेंगे एंड देन थर्ड टाइम हमें ऐड करना है। तो ये सेम ऐसा क्वेश्चन हो तो इसके बारे में हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1। ओके, अब देखो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ओके, अब देखो सब्सट्रैक्ट कहा है तो साइन चेंज होगी, सब पॉजिटिव है तो सब माइनस में साइन चली जाएगी। अब सब्सट्रैक्शन करना है तो 101 में से 99 गए तो कितने होते हैं, 2x। अब 101 की साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगी। यहाँ 101 में से 99 गए तो 2, लेकिन 101 की मीन्स बिगर वैल्यू की साइन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ 2y प्लस 2y। यहाँ 501 में से 499 गए तो कितने आते हैं, 2। 501 इज द नेगेटिव, मीन्स बिगर वैल्यू इज -1, दैट्स व्हाई हियर इज आल्सो माइनस। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे,
और डिवाइडेड बाय -2 करेंगे, फुल कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइडेड बाय -2 करेंगे। तो यहाँ -2 किया तो x, यहाँ -2 किया तो y, -y और यहाँ 1 है ना। -2 से डिवाइड करें तो यहाँ x रिमेन रहेगा, यहाँ -y और यहाँ 1। तो हमारी ये इक्वेशन मिल गई हमें थर्ड। अब हम एक बार हमने सब्सट्रैक्ट किया, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो इनको हमें ऐड करना है, तो यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऐड करने वाले, तो देयर इज नो चेंज इन साइन। अब डायरेक्टली ऐड करने के बाद क्या आएगा, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। ओके, अब यहाँ होल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे। तो 200 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमेन क्या रहेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 200, 5 is 1000। तो ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो सी देखो, ये थर्ड इक्वेशन मिल गई और ये फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखो, यहाँ एक्स वाई माइनस है दोनों के बीच में और यहाँ एक्स वाई के बीच में प्लस है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिलेगी उनको हमें ऐड ही करना है। क्या कर किया हमने, पहले सब्सट्रैक्ट किया, दूसरी बार ऐड किया। अब ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिलेगी उसको हमें फाइनली ऐड ही करना है। तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ऐड करने के बाद देखो 2x, अब ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 6। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। अब देखो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये वैल्यू हम 3 या 4 में डालेंगे, 1 और 2 में नहीं डालना है हमें। तो पुट या सब्सटीट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 और 4। तो इन इक्वेशन में डालती हूँ थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या है, 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, अब देखो वैल्यू ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन अदर साइड। तो ये 3 इधर जाने के बाद क्या होगा, -3, +1 नेगेटिव -3। तो सब्सट्रैक्शन होगा, 3 में से बन गया 2 और बिगर वैल्यू कौन सी 3, इसलिए उसकी साइड -2। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस एलिमिनेट निकल जाएगा और y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू मिल गई 2 और x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3। दीज आर और x is equal to 3 and y is equal to is the solution of that simultaneous equation. Okay? तो ये हमारे अलजेब्रा के लेसन नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज थी। उसमें के जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो हमने देखे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो ग्राफिकल मेथड है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो आप ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा। ओके, थैंक यू।